हेलो स्टूडेंट्स, जय भारत। मैं श्री बलबसा ऑन एसपी ट्यूटोरियल। आज अपन सॉल्यूशन चैप्टर की दूसरी क्विज देखेंगे। ठीक है ना बेटा? तो सॉल्यूशन चैप्टर आपका आज पूरा हो चुका है। उसके जितने भी लेक्चर्स हैं, उसके जो पीडीएफ नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं। आगे जो कल किए थे उसके बाद में देखते हैं। ये क्वेश्चन नीट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड 12th बोर्ड्स के लिए। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन of solute in a 1 molar aqueous solution। मीन्स आपको एक 1 मोलर स्मॉल एम में 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन गिवन है, उसका मोल फ्रैक्शन निकालना सॉल्यूट का। आपको पता है मोलरिटी 1 मोल गिवन है। 1 मोलर मीन्स, तो 1 मोलर मीन्स क्या है? मोलरिटी क्या होगी? मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो 1 मोलर कब आएगा? जब 1 मोल सॉल्यूट का 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में होगा। आपको पता है, ठीक है ना? तो यहाँ से 1 मोल किसका बन गया? सॉल्यूट का। सॉल्वेंट का आपको 1 किलोग्राम मास मिल गया। मोल फ्रैक्शन आपको किसका निकालना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर होगा तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, जो कि वाटर है, वेट ज्यादा है उसका। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 वाटर का वेट गिवन है 1000 ग्राम में लेना है। मोल्स क्या होता है? ग्राम वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना है वाटर का? मॉलिक्यूलर वेट 18,000 अपॉन 18 आपको पता है 100 में 18 में 5 10 105 फिर 10 आ जाएगा तो 55.5 मीन्स 1 अपॉन 55.5 प्लस 1 56.5। ये आपके आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ जो भी सॉल्यूट है। 1 अपॉन 56.5 मीन्स 0.01, फिर भी 100 में 56 रह जाएगा तो अप्रॉक्स 43 रह जाएगा। 43430 इसमें अप्रॉक्स 0.017 आ जाएगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन में मोलरिटी गिवन हो तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकाल सकते हैं? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से लो, क्या गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। जो भी क्वेश्चन हो उसका स्क्रीनशॉट ले लें, पहले कोशिश खुद करें करने की, फिर नेक्स्ट देखिए। जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं उन सबको अगर आप बारीकी से करोगे तो नीट 2020 में आपको इसमें से क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ क्वेश्चन में बोल देता हूँ, लिख लो। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ concentrated HNO3 solution should be used to prepare 250 ml of 2 molarity HNO3। मीन्स आपको एक सॉल्यूशन बनाना है, इसकी मोलरिटी 2m एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 ml हो। तो उसके लिए हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कंसंट्रेटेड चाहिए। इसमें एक लाइन और लिखी हुई है कि द कंसंट्रेटेड एसिड इज 70% HNO3। जो भी एसिड है कंसंट्रेटेड एसिड उसमें 70% HNO3 है। आपको ऑप्शन भी गिवन है, ऑप्शन है 90 ग्राम कंसंट्रेशन 3
सेकंड ऑप्शन है 70 ग्राम कंसंट्रेटेड HNO3, थर्ड ऑप्शन है 54 ग्राम कंसंट्रेटेड HNO3 एंड फोर्थ ऑप्शन है 45 ग्राम कंसंट्रेटेड HNO3। क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। हाउ मेनी कंसंट्रेटेड HNO3 सॉल्यूशन शुड बी prepared 250 ml of 2 molarity HNO3, the concentrated acid is 70% HNO3। कि एक सॉल्यूशन है जो कितना 2 मोलरिटी बन रहा है, उसके लिए कंसंट्रेटेड HNO3 कितने ग्राम होते हैं। तो देखते हैं अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आपको पता है पहले क्वेश्चन में गिवन लिखो, आपको गिवन क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 ml, मोलरिटी 2। आपको पता मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लीटर में होना चाहिए। आपको सॉल्यूट कंसंट्रेशन 3 गिवन है, उसका वेट ही पूछ रहा है, मोलरिटी तो आपको 2 गिवन है। तो वेट ऑफ सब्सटेंस HN3 अपॉन HN3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है एडिशन ऑफ एटॉमिक वेट, 1 नाइट्रोजन का 14, 3 ऑक्सीजन का 48, 63। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 ml, लीटर को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ml को, 1000 का डिवाइड 4, 2 से 4 का 2, ग्राम निकाला 63 उधर, 2 मीन्स ग्राम्स ऑफ जो भी अपने को एसिड है इसमें मीन्स HN3 है कितना 63/2। अब अपने को लास्ट लाइन में उसने ये कहा है कि द कंसंट्रेटेड एसिड इज 70% HN3, जो एसिड है वो 70% HN3 का। तो देखते हैं मीन्स 70 ग्राम जो है उसका किसमें है 100 में, तो 1 में कितना होता है 100/70। अपने को तो इतने में देखना है उसका, 63/2 में उसका कितना हो जाएगा 100/70, 2 से 50, 7, 63, 9 into 5, 45 ग्राम। ऑप्शन 4 क्लियर है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते रहो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या गिवन है वो पता होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड है, थ्योरेटिकल ही है, थ्योरेटिकल में भी न्यूमेरिकल पूछा गया है कि a 5% सॉल्यूशन ऑफ केन सुगर बोलते हैं सुक्रोज को, मॉलिक्यूलर वेट इज 342, इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो। क्लियर है। 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर हायर हो, हाइपोटोनिक जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर लो हो, एंड आइसोटोनिक जिनका सॉल्यूट सॉल्वेंट जो है उनका क्या होगा ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। मींस जितना एक्सो ऑस्मोसिस होगा उतना ही क्या होगा एंडो ऑस्मोसिस होगा। क्लियर है। आइसोटोनिक विथ 1% solution of a substance X, then find out molecular weight of X। molecular weight of X का molecular weight निकालना है। ये कह रहा है कि एक A है, A सॉल्यूशन है इसका केन सुगर का जो 5%, इसका मीन्स क्या है वो भी अपन देखते हैं। आपको पता है या तो वेट बाय वेट होता है, या वेट बाय वॉल्यूम होता है, या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता है।
अपने को आइसोटोनिक का मींस ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ केन शुगर इक्वल टू आइसोटोनिक प्रेशर ऑफ एक्स। ऑस्मोटिक प्रेशर आपको पता है कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन कांस्टेंट, टेम्परेचर, ये आपको गिवन नहीं है तो मींस ये कांस्टेंट है। इसका मींस C1 इक्वल टू C2 कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन आपको पता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम, वेट ऑफ अदर जो x मॉलिक्यूलर वेट इनटू उसका वॉल्यूम। ठीक है, केन शुगर का अपने को 5%, इसका मीन्स है 5 ग्राम इन 100 ml। 5 ग्राम केन शुगर का मॉलिक्यूलर वेट क्वेश्चन में गिवन है 342 ml को अपन कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर में, 1000 का डिवाइड करना पड़ेगा। अदर सब्सटेंस जो एक्स है उसका वेट 1%, 1 इन 100 ml मॉलिक्यूलर वेट उसका निकालना है अपने को। तो यहां से अपने को मिलता है, देखो 100 से 110 रह गया, 100 से 110 रह गया, 5 इंटू 10 50, 342 इंटू 10 मीन्स, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मीन्स वहां अपने मिलता है मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 342 इंटू 10 अपॉन 50। 342 में 5 का डिवाइड करेंगे 68.4, ये अपने को मॉलिक्यूलर वेट मिलता है। क्लियर है? तो आइसोटोनिक में आपको पता होना चाहिए ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट इक्वल टू अदर कंपोनेंट। नेक्स्ट, नेक्स्ट सेक्शन आपके अगले सेक्शन है, ध्यान रखना, थ्योरेटिकली भी क्लियर होगा और वैसे भी क्लियर होगा। देखो, एट 100 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर of a solution, vapor pressure of a solution of 6.5 gram of a solute in 100 gram of water is 732 mHg. If Kb molar elevation constant 0.52 Kelvin kilogram per mole, then find out boiling point of solution. Boiling point of solution find out करना है। क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो, क्वेश्चन में इसने ये कहा है कि एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस आपको बॉइलिंग को पता होता है किसका होता है, वाटर का। यहाँ पे सॉल्वेंट भी क्या है, वाटर है। उस पे सॉल्वेंट का मीन्स जो सॉल्यूशन है, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कितना गिवन है, इतना। इफ Kb इतना गिवन है आपको, तो आप क्या निकालो, आप बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब अगर अपन निकालते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, आपको पता है डेल्टा Tb इक्वल टू Kb इंटू एम। Kb आपको क्वेश्चन में गिवन है। डेल्टा Tb क्या होता है, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, मीन्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं, तो आपको वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल करने के लिए आपको टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ता है। उसको तो अपन बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मीन्स T सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट Kb इंटू एम। मोलैलिटी क्या होता है, ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट।
अब आपको पता है यहाँ पे अपने को क्वेश्चन में सॉल्यूट सिर्फ 6.5 ग्राम का है, ये नहीं पता सॉल्यूट क्या है, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट पर अपने पास नहीं है, तो वो निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में चलना पड़ेगा। कैसे? आपको पता है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट बना लेंगे तो वेपर प्रेशर में भी तो कमी आएगी, उसको क्या बोलते हैं अपन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मींस डेल्टा पी ऑन पी नॉट डिपेंड किस पे करता है, ऑन फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। पहले अपने पास क्या था, सॉल्वेंट वाटर। अब आता है आपको वाटर, नॉर्मली अपन लेते हैं 1 atm, जो प्रेशर लेते हैं 1 atm, mmHg में किसके अकॉर्डिंग होगा, 760 mmHg। तो डेल्टा पी को अपन क्या लेते हैं, पी नॉट माइनस पी सॉल्यूशन अपॉन पी नॉट इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां से अपने पास क्या आता है, पी नॉट 760 माइनस 732, पी सॉल्यूशन का आपको गिवन है ऑन 760 मोल्स ऑफ, तो वेट आपको 6.5 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट निकालना आपको। वाटर 100 ग्राम है, मॉलिक्यूलर वेट 80, तो यहां से ये आता है बेटा आपके कितना आ जाएगा, 28, 760, 6.5, 100, 18, 0 से 0, और ये आपके आ जाएगा देखो 4, देखो यहाँ से क्या अपने कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो जितना आपने किया हुआ है। मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू आ जाएगा आपके 6.5 इंटू 18 इंटू 76 अपॉन 28 इंटू 10, तो ये आपके हो जाएगा अप्रॉक्स 1.8। क्लियर है? और ये अप्रॉक्स आ जाएगा आपके 4 2 रह जाएगा 4.3 आ जाएगा बस। 1.8 76, आपको पता है 1.8 को अगर मैं ऑफ आवर 4.3 में करता हूँ मैं, 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 2.5 मान लेते हैं। 2.5 का अप्रोक्स 30 से ज़्यादा आएगा मॉलिक्यूलर वेट इसका। क्लियर है? इस मॉलिक्यूलर वेट को आपको कहाँ रखना है, अब डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम टी सॉल्यूशन माइनस टी सॉल्वेंट, जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस इक्वेशन में गिवन है, के बी 0.52 है, 6.5 ग्राम सॉल्यूट, इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है कि किसके पास में, ये आपको अगर आप पूरा करते हो तो आपके पास 28 के पास में ये मिलेगा, 30 के पास 28 मान लेता हूँ मैं, ये अप्रॉक्स, ठीक है ना, जितना भी अपॉन जो वेट वाटर कितना है क्वेश्चन में, वाटर का 100 ग्राम कितना था 1000, तो ये 10, ठीक है ना, और ये अप्रॉक्स आप अगर मान लो यहाँ से देख लेना, जो एग्जैक्ट जो भी आए उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करोगे 4 के अकॉर्डिंग, फोर को 10 में 2.5 को मल्टीप्लाई होगा 5 से, अप्रोक्स आपके ये आंसर आ जाएगा, मीन्स 100 से ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ जितना भी आए अगर अपन एग्जैक्ट करते हैं तो
तो एग्जैक्ट भी कर सकते हैं अपन, यहाँ से देखो कर लेते हैं अपन 76 1.8 8 136.8 6.5 28 मीन्स ये आप क्या था 4.3 के पास में 4.3 को 43 86 86 एंड 139 बस 328 के पास आएगा ये। तो आपकी अप्रॉक्स ये जो आएगा आंसर टी सॉल्यूशन वो अप्रॉक्स आपके यहाँ पे 101 डिग्री सेल्सियस 102 डिग्री सेल्सियस आएगा। क्योंकि एग्जैक्ट निकालोगे आप तो ये अगर जितना भी आए 0.5 to 2.5 मीन्स 1 के पास में आएगा, 1 के पास में आएगा 100 प्लस 1 डिग्री सेल्सियस मीन्स 101 डिग्री सेल्सियस आएगा टी सॉल्यूशन। क्लियर है? पहले आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना था, उस मॉलिक्यूलर वेट को आपको इसमें रखना था। नेक्स्ट देखते हैं अपन नेक्स्ट एक थ्योरेटिकल इक्वेशन है which one is not मैं बोल देता हूँ which one is not equal to 0 for an ideal solution। कि मीन्स आइडियल सॉल्यूशन में फॉलोइंग जो मैं बोल रहा हूँ उनमें से कौन जीरो नहीं होता। फर्स्ट ऑप्शन डेल्टा एस मिक्सिंग, ये कह रहा है नहीं होता है क्या। डेल्टा वी मिक्सिंग, डेल्टा पी जो ये कह रहा पी ऑब्जर्व जो आपने किया है ऑब्जर्व किसमें ये देना आइडियल सॉल्यूशन में, माइनस पी राउल्ट। फोर्थ बेटा कह रहा है ये डेल्टा एक्स मिक्सिंग। तो आपको पता है आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा एक्स मिक्सिंग जीरो होता है क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट सॉल्वेंट में सेम होंगे, तो ना एनर्जी निकलेगी ना एब्जॉर्ब होगी। जीरो वॉल्यूम में भी चेंज नहीं आता है तो वो भी जीरो होता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही होता है क्योंकि राउल्ट्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, उसको आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। बट एंट्रोपी जीरो नहीं होती, मोर देन जीरो एंट्रोपी इंक्रीज होती है। क्लियर है? थ्योरेटिकल इक्वेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which one of the following, काफी अच्छा क्वेश्चन है, which one of the following electrolytes has the same value of Wanta factor as that of the Al2SO4 whole thrice। साथ में लिखा if all are 100% आयोनाइज्ड। ऑप्शन आपको गिवन है K3 FeCN6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, सेकेंड एल्यूमिनियम नाइट्रेट, फिर से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड K4 FeCN6 एंड फोर्थ
K2SO4। क्वेश्चन समझा देता हूँ। इसने ये कहा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट हैज द सेम वैल्यू ऑफ I एज दैट ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस। कि मीन इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है जिसकी I की वैल्यू Al2SO4 थ्राइस की सेम है। कल मैंने आपको एक बात बताई थी जब अपन बॉन्ड फैक्टर पढ़े थे, आज गौर करो उसको। क्या बताई? ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड सॉल्ट्स ये 100% आयनाइजेबल होते हैं। तो मीन्स जितने आयंस बनते हैं वो ही उसका आई होता है। तो जैसे इसने कहा है Al2SO4 होल थ्राइस, ये 100% आयनाइजेबल हुआ तो ये टूटेगा तो 2Al + 3 SO4 - 2 मीन्स कितने आयन बन रहे हैं? 2 और 3। मैंने कल डिसोसिएट इलेक्ट्रिक होता है, डिसोसिएट होता है तो I = 1 - अल्फा + n अल्फा। इसको आप 1 मोल मानते हो, इसको 2 + 3 2 अल्फा 3 अल्फा कितना आ जाएगा? 5 अल्फा 1 - अल्फा + 5 अल्फा मीन्स 1 + 4 अल्फा। क्वेश्चन में कह रहा है 100% आयनाइजेबल मीन्स अल्फा 100% मीन्स 1 4 × 1 4 4 + 1 मीन्स 5। यही तो मैंने कहा है कि सॉल्ट क्या होगा, जितने आयंस बनते हैं उतना ही उसका आई होगा। तो मैं इनमें से कौन सा ऐसा है जिसका आई 5 मिलता है? तो आपको पता हो कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना, आई इसका 5 मिलता है। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें ध्यान रखना वो ही टूटता है जो बाहर होता है, वो पूरे के पूरे आयन देता है। अंदर जो भी कंपाउंड्स होते हैं मींस सेंट्रल एटम एंड लिगेंड्स, उनका 1 आयन बनता है। मींस अगर मैं इसको डिसोसिएट करता हूं K3Fe मींस पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड, तो ये डिसोसिएट होगा 3K + FeCN होल 6 -3। तो आई कितना मिलता है? देखो वही 1 - अल्फा 3 अल्फा अल्फा 1 - अल्फा + 3 अल्फा + अल्फा 1 + 3 अल्फा। अल्फा अगर 100% हो तो 100% इज 1, आई इसका तो 4 मिलेगा। सेकेंड अगर अपन देखते हैं मीन्स इसका आई तो कितना आया? 4। इसका अगर अपन देखते हैं तो इसमें ये ब्रेक होगा एल्यूमिनियम +3 + 3 NO3-। सॉल्ट है, सीधा आयंस देख लो 1 और 3 4, तो मीन्स इसका आई भी कितना आएगा? 4 आएगा। ये देख लेते हैं K4 FeCN होल 6 मीन्स 4K + FeCN होल 6 -4। इसका आई कितना होगा? वही 4 आयन + 1, आई इसका कितना होगा? 5। मीन्स इसका जो आई बॉन्ड फैक्टर किसके इक्वल होता है? Al2SO4 होल थ्राइस। तो एक ध्यान रखना, क्वेश्चन में वैसे आई गिवन था, अल्फा कहा गया था कि 100% है, नहीं तो ध्यान रखना सॉल्ट्स 100% डिसोसिएट होते हैं, अल्फा ऑफ 1 मान सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट तो अपने सबका एक क्वेश्चन देख लिया। वन क्वेश्चन एक और देख लेते हैं डिप्रेशन कांस्टेंट पे। क्वेश्चन है कि द फ्रीजिंग डिप्रेशन कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट मींस क्या होगा? Kf फॉर वाटर इज -1.86 डिग्री सेल्सियस अपॉन मोलैलिटी। If 5 gram Na2SO4 is dissolved in
45 ग्राम ऑफ H2O, then the freezing point is changed by freezing point change, पहले जो था अब आपने जो भी सॉल्यूट मिलाया है तो अब चेंज हुआ है, कितना हुआ है चेंज आपको पता है डेल्टा TF -3.82 डिग्री सेल्सियस और मीन्स ये तो टेम्परेचर है तो डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कैलकुलेट द आई आपको फाइंड आउट करना है। मैंने कल आपको कहा था मीन्स लास्ट लेक्चर में कि सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वांट टू फैक्टर डिपेंड करती है, तो अपन डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं। डेल्टा TF इक्वल टू आई KF into M, तो डेल्टा TF इतना गिवन है -3.82। इसके ऑप्शन भी आप देख सकते हो वैसे 2.05, सेकेंड ऑप्शन है 2.63, थर्ड ऑप्शन है 3.11 एंड फोर्थ ऑप्शन 0.381। देखते हैं आई अपने फाइंड आउट करना है। KF अपने वो क्वेश्चन में -1.86 गिवन है। मोलैलिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट 5 ग्राम। Na2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट 1 Na 23 246, सल्फर का 32, 1 ऑक्सीजन का 16 4 64 32 96 मीन्स 142। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना 45 ग्राम 1000। यहां से देखो आप माइनस से माइनस हट जाएगा 1.86 से 2 से 500 क्लियर है। यहां से आपका आई आएगा 142 into 45 अपॉन 5 into 500। इसे निकाल देता हूँ, ये आता है देखो I equal to 142 45 5 into 5 9 और 9 से देखते हैं अगर अपन देखो 142 into 9 कितना आ जाएगा 500, तो आप क्या आ जाएगा ये 2.63 आ जाएगा ये। ठीक है ना, तो यहाँ से कितना आएगा 2.63 आपके आई आ जाएगा। तो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑप्शन हो गया। इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से आपके क्वेश्चन नीट 2020 में आ जाएगा। तो बेटा आपकी सॉल्यूशन कंप्लीट है, क्वेश्चन से भी एंड थ्योरी से भी। आप थ्योरी की जो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में PDF नोट्स दिए हैं उनको डाउनलोड करो। नेक्स्ट अपन कल से क्रैश कोर्स देखेंगे नीट के लिए, तो वो भी आप अटेंड करें। वीडियो अच्छा लगे उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको पास हर तरह की जानकारी मिल सके। थैंक यू बेटा।